अस्सलाम वालेकुम। नियो मॉर्निंग के साथ मैं हूं उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कुदरती शावर चल गया, स्मोक का अजाब टल गया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आसमान पर कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल भी छट गए। बारिश के बायस लाहौर में स्मोक में वाज़ेह कमी हुई है। लाहौर के अलावा कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, पिंडादन खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सूरत हाल के हवाले से कि कुदरती शावर चल गया है, स्मोक का अजाब भी अब टल गया है। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आसमान पर कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल भी छट गए हैं, जबकि बारिश के बायस लाहौर में स्मोक में वाज़ेह कमी आ गई है। लाहौर के अलावा कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, पिंडादन खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से कि कुदरती शावर चल गया, स्मोक का अजाब अब टल गया है। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। आसमान पर कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल भी अब छट गए हैं। बारिश के बायस लाहौर में स्मोक में वाज़ेह कमी देखी जा रही है, जबकि लाहौर के अलावा कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, पिंडादन खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल अब बरस पड़े हैं। स्मोक का अजाब टल गया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश हो गई। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बारिश और यालाबारी से मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया है। आसमान को छूते पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सियाह कुदरती मनासर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नारान कागान में भी बर्फबारी ने मौसम में मजीद रंग भर दिए हैं। हर तरफ सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी से हर तरफ नजारे मजीद दिलकश हो गए हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि बालाई इलाकों में भी आसमान से सफेद मोतियों की बारिश हो गई है। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बारिश और यालाबारी से मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर कर सामने आ गया। आसमान को छूते पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सियाह कुदरती मनासिर से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि नारान कागान में भी बर्फबारी ने मौसम में मजीद रंग भर दिए हैं। हर तरफ सफेदी छा गई है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी से हर तरफ नजारे मजीद दिलकश हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश होने लगी है। गाड़ियां बर्फ में ढक गई हैं। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई है। बारिश और यालाबारी से मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर कर सामने आ गया है। आसमान को छूते पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सियाह कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकल आए हैं और गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हम देख सकते हैं। ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं कि नारान कागान में भी बर्फबारी ने मौसम में रंग मजीद भर दिए हैं। हर तरफ सफेदी छा गई है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी ने हर तरफ नजारों को मजीद दिलकश बना दिया है। बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश होने लगी। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। बारिश और यालाबारी से मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर कर सामने आ गया है। उधर शहर इक़्तिदार पर बादलों का राज। इस्लामाबाद में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात को मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी देखने में आई। सड़कों और फुटपाथ पर यालाबारी के ढेर लग गए। नशेबी इलाकों में सड़कों पर बारिशी पानी तैरता रहा। बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही, जबकि रावलपिंडी के नालालई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद हो गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा अमले को अलर्ट रहने का हुक्म भी दे दिया गया, जबकि वासा की टीम्स पूरी तरह से अलर्ट हैं और 73 शमसाबाद में 63 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से। तो इस्लामाबाद पर भी बादलों का राज है। इस्लामाबाद में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात को मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है।
सड़कों और फुटपाथ पर यालाबारी के ढेर लग गए। नशेबी इलाकों में सड़कों पर बारिशी पानी तैरता रहा और इस वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर हुई है। बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक का भी मसला सामने आया है। रावलपिंडी के नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद हो गई है और इस सिलसिले में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा अमले को अलर्ट रहने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है और वासा की टीम्स पूरी तरह से अलर्ट हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं शहर इक़्तिदार के हवाले से। तो इस्लामाबाद पर बादलों का राज है। इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का यह सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात को मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई थी और सड़कों और फुटपाथ पर यालाबारी के ढेर लग गए। नशेबी इलाकों में सड़कों पर बारिशी पानी तैर रहा है और बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर दिखाई दे रही है और इस्लामाबाद में गहरे बादल छा गए। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने मौसम मजीद सर्द बना दिया है। आज इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में भी मौसम सर्द है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद मौसम का अहवाल बता रही हैं इस्लामाबाद से आमना जंजुआ। जी आमना। में कल शाम से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर जो वो बारिश होती रही है। इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस वक्त भी इस्लामाबाद में गहरे बादल छाए हुए हैं। सुबह सवेरे भी बारिश हुई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, दर्जात में कमी आ गई है। आज सुबह कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कान हैं। इस्लामाबाद में दिन के औकात में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ शाम की अगर बात करें तो शाम से मौसम साफ़ होना शुरू हो जाएगा और रात में मौसम मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों पे बारिशों के साथ साथ बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है। कल रात जो है वो मरी में सीज़न की पहली बर्फ़बारी भी हुई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के बेशतर अज़ला में कल से बारिश जो है वो जारी है। खित्ता पठवार की बात करें तो खित्ता पठवार में महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश के इम्कान हैं, जिसके बाद मौसम की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, दर्जात में कमी आ जाएगी। बात करेंगे सिंध और बलोचिस्तान की, तो सिंध और बलोचिस्तान में आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से मुल्क का पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे शाहकोट का। तो शाहकोट में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। अब रहमत बरसने से जहां स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई, वहीं पर किसानों ने भी फसलों के लिए इसे बाइसे ज़हमत करार दे दिया है। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली। जी कामरान। जी बिल्कुल, शाहकोट और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों ने डेरे डाले हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जबकि बारिशों की वजह से फसलों को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से किसान जो है वो बेहद खुश है। मेरे साथ इस वक्त किसान है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। जो बारिशें हो रही ने साडी फसलों वास्ते असीं बहुत खुश हाँ। अगे धुंध कोरे पेंदे हैं, धुंधा पेंदियां हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हालिया बारिशों के बायस वो इंतहाई खुश हैं, क्योंकि स्मोक जो थी वो इंसानी बीमारियों के साथ साथ फसलों को भी मुतासर कर रही थी। अब बारिशों के बायस हर चीज़ निखर गई है और गंदम समेत जो दीगर फसलें हैं इनकी पैदावार में इजाफा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब लाहौर में बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी आ गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज महबूब, बताइएगा कैसा रहेगा आज का मौसम? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो इस वक्त जो है वो अब्र रहमत बरस पड़ी है, जिसकी वजह से जो है वो स्मोक की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है स्मोक, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है उसमें नुमाया कमी आ गई है। अगर ये बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह होता रहा तो जो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे थे स्मोक की वजह से, जिनमें जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब हो रहे थे, वो जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इस वक्त जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सुरमई बादलों का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।
जबकि इस वक्त जो है वो अबड़े रहमत बरस पड़ी है और शहरी जो है उनके चेहरे खिल उठे हैं, क्यों ना कि वो काफ़ी दिनों से जो है वो स्मोक के बायस परेशान थे। लेकिन अगर बारिश हो रही है और होती रही तो स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक कम होगी और जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे थे लोग, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इस हवाले से शहरी जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार भी कर रहे हैं बारिश की वजह से, क्यों ना कि ये अबड़े रहमत जो है वो काफ़ी हद तक उनके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी और स्मोक से भी छुटकारा मिलेगा। जबकि दर्जा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और कुछ बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। तो पंजाब में आज नहीं हफ्ते और इतवार को मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। हुकूमत ने मार्केट्स को आज खुला रखने की इजाजत दे दी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है। हुकूमत पंजाब ने 8 अजला में मार्केटों को आज और कल खोलने की इजाजत दे दी, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल समेत मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर में होगा। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, सियालकोट पर भी होगा, जबकि आज और कल शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम भी आज खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पंजाब में आज नहीं हफ्ता और इतवार को मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। एक जानिब हुकूमत स्मोक से लोगों को बचाने के लिए कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही है, वहीं पर दूसरी जानिब लाहौर के गिरदोनवाह में फसलों के बाक़ियात जलाने का सिलसिला ना रुका है। सीनियर सहाफ़ी इरफान असगर आज मोटरवे से गुजरे तो टोल प्लाजा के बाद फसलें जलाने के मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। जानते हैं वहां क्या मनाजर थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत से मुताल्लिक केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, जिसके बारे में हाई कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है। इस केस की तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक फौजी आमिर और सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस 4 रुकनी बेंच में शामिल हैं। साबिक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद में खसूसी अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई थी। इस सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर की गई थी। इसके अलावा खसूसी अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जनवरी 2020 में खसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दिया गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी ज़ेर समाअत है और उनको आज यानी 10 नवंबर को उन्होंने उस शो काज नोटिस का जवाब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाना है। और दोनों अहम नौयत के ये मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ये अहम केस की आज समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, पीटीआई के दौरे हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। इमरान खान का नाम नेहाद ईमानदारी का बयानिया आश्कार हो गया। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर-ए-आम पर। फरागोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरागोगी के जाहिरी असासों में 420, गैर जाहिरी असासों में 53% इजाफा हुआ है, जबकि तमाम असासे फरागोगी की जाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। साफ चली शफाफ चली का नारा लिए इक़्तिदार में आने वाली पीटीआई करप्शन में नंबर 1। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे इक़्तिदार में फरहत शहजादी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फरहत शहजादी के जाहिरी असासों में 420 जबकि गैर जाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की जाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदार के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फरहत शहजादी गौसिया बिल्डर्स, अल-बुर्राक हाउसिंग, अल-बुर्राक फूड्स, अल-मोइज डेयरी एंड फूड्स, अल-मोइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर और सैनाटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सादार हैं। तहकीकाती इदारे के मुताबिक फरहत शहजादी ने 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से बतौर रिश्वत उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 केनाल जमीन अपने नाम
فراہم کرائی۔ اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے پراپرٹی ٹائکون کے خلاف 460 بلین روپے کے ہرجانے کے کیس کی پیروی سے اجتناب کیا۔ فرحت شہزادی نے عمران خان کی معاونت سے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے 489 ملین روپے سے زائد کالا دھن ریگولرائز کروایا۔ فرحت شہزادی کی غیر ظاہر شدہ جائیدادوں میں بہاولپور اور گجرانوالا میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں اور چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی شامل ہیں۔ فرح گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ 426 ملین روپے کا بھاری سرمایہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کروایا گیا۔ فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جن کی کل مالیت 14.5 ارب روپے ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی آمدن کا ذریعہ اربوں روپے کی کرپشن تھا۔ نون لیگ کے رہنما عطا طاہر کا کہنا ہے کہ فرح گوگی اور بشرا بی بی نے مل کر قوم کا پیسہ لوٹا۔ ہر منصوبہ شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی کمیشن لیا گیا۔ ڈی پی او سے لے کر پٹواری تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسہ لیا جاتا تھا۔ فرح گوگی کرپشن کا پیسہ عمران خان اور بشرا بی بی تک پہنچ جاتی تھی۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس اسکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آج جو ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں جس میں ظاہری اثاثے اور غیر ظاہری اثاثے ان میں کئی سو گنا اضافہ ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ بزدار صاحب کی اہلیہ کا تعلق فرحت شہزادی صاحبہ کے ساتھ تھا، فرحت شہزادی صاحبہ کا تعلق بشرا مانکا صاحبہ کے ساتھ تھا۔ یہ تین خواتین کا ایک نیکسس تھا جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مسلط کروایا۔ جو کہتا تھا سب کو رلاؤں گا آج خود رو رہا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیا بنے گا۔ ان کی بیٹی کے خلاف 2 مقدمے بنائے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کیا تحریک انصاف کے دور میں نیا پاکستان فرح گوگی بنا رہی تھی؟ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کی آئی پی پی میں شمولیت کے موقع پر ٹیکسلا میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں جہانگیر ترین نے عزم ظاہر کیا کہ ہم نئی روایات قائم کریں گے، آگے بڑھ کر بڑی سوچ رکھنا ہوگی۔ غلام سرور خان نے اعتراف کیا کہ ہم سے سابقہ ادوار میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ 9 مئی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ رلاؤں گا سب کو، ماشاءاللہ آج بیٹھے ہیں رو رہے ہیں۔ اس وقت کے لیڈر میں صرف ایک کمی تھی، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ دوست تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ جو بندہ اپنی اولاد کا نہیں ہے اس نے ہمارا کیا ہونا تھا؟ میری بیٹی کے اوپر پرچے کرائے، میری بیٹی میں 2 پرچے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے انسان؟ نئی روایت قائم کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ عوام کے لیے محنت کریں، مگر لڑائی کر کے دوسروں کو گالیاں دے کے دوسروں کو برا بھلا کہہ کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے اداروں کے ساتھ کنفرنٹ کیا اور بدقسمتی سے یہ دن آج پاکستان کو بھی دیکھنا پڑا اور تحریک انصاف کو بھی دیکھنا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس نے پاکستان کو لرزا کے رکھ دیا۔ تحریک انصاف کی بھی چوڑیاں لا کے رکھ دیں، پاکستان کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہم اس واقعہ کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں امریکہ میں ریاستی لوکل گورنمنٹ انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ نیو یارک کی کاؤنٹی نے ریپبلکن امیدوار کو واضح برتری کے ساتھ کاؤنٹی ایگزیکٹو منتخب کر لیا۔ حامیوں کا جشن دیکھتے ہیں بیورو چیف آصف مصور کی اس رپورٹ میں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں مظفر گڑھ میں 8ویں تھل جیپ ریلی کا آج دوسرا روز ہے۔ آج کے روز کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ گزشتہ روز 100 سے زائد مرد اور خواتین ریسرز نے گاڑیوں کی رجسٹریشن کروائی تھی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک 3 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ مزید بتا رہے ہیں فرحان ہاشمی۔ جی فرحان۔ ہاں جی بالکل، آج 8ویں تھل جیپ ریلی کا جو ہے چھانگا مانگا ٹیلے سے دوسرے روز کا جو آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے روز جو ہے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے جو 3 کلومیٹر پر جو مشتمل ٹریک ہے وہ بنایا گیا جہاں ریسر جو اپنی قسمت آزمائی کریں گے۔ کل سٹاک کیٹیگری کے درمیان جو مقابلے ہوں گے، جو آج گاڑی جو پہلے نمبر پر رہے گی تو وہ کل کے روز جو ہے ٹریک پر اسی نمبر کے حساب سے جائے گی۔ کل جو ہے گزشتہ روز جو ہے 100 سے زائد گاڑیوں نے جو ہے ادھر آ کے اپنی رجسٹریشن کروائی جہاں گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا، ریسر حضرات کا بھی طبی معائنہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پرسوں 12 نومبر والے دن جو ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی۔